कनाडा से हुआ इशारा और एमपी में एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। देश में हाल फिलहाल में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में यह मोडस ऑपरेंडी ही देखने को मिला। हत्या की सुपारी लोकल शूटर्स को दी जाती है और फिर अपने आकाओं के इशारों पर ये शूटर्स खतरनाक वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस छानबीन करती है और फिर शूटिंग के तार जुड़े मिलते हैं कनाडा से। हाल ही में हुए राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की बात सामने आई। अब एमपी में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के तार भी पंजाब से लेकर कनाडा तक निकले हैं। इस हत्याकांड ने सिर्फ प्रदेश पुलिस को ही नहीं, देश की एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया। लेकिन इस केस में अब पुलिस के हाथ भी बड़ी कामयाबी लगी है। लेकिन उससे पहले आपको इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल घटना 7 नवंबर की है। जसवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति की शाम करीब 7 बजे उसकी ही कॉलोनी के बाहर हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात शूटर्स मोटरसाइकिल से आए और अचानक से अपने साथियों के बीच खड़े जसवंत सिंह पर तड़ातड़ गोलियां चला दी। हत्या के बाद आरोपी उसी बाइक से फरार भी हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद ग्वालियर पुलिस एक्शन में आई। सीसीटीवी में आरोपियों के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन चुनौती थी उनके फरार होने से पहले उनको पकड़ना। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में देखते ही पुलिस को लग गया कि शूटर्स लोकल नहीं है। वहीं जसवंत के परिवार वालों ने पहले ही इस हत्या के सुपारी किलिंग होने का अंदेशा जता दिया था। दरअसल जसवंत खुद हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वो कुछ दिनों के लिए पैरोल पर छूटकर घर आया हुआ था। 2016 में उसने अपने ममेरे साले सुखविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक उसके बाद सुखविंदर का परिवार कनाडा में सेटल हो गया। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू की और शूटर्स की तलाश में लग गए। शूटर्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। यहां तक कि 3 जिलों के होटल्स में भी जाकर पूछताछ की। बाहरी शूटर्स का बिना किसी लोकल मदद के इतनी बड़ी वारदात करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में मुखबिरों के सहारे पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसने शूटर्स की मदद करना बाद में कबूला। पूछताछ में पुलिस को पता लगा कि वारदात वाले दिन ही दोनों शूटर्स डबरा पहुंचे थे। उन्होंने बाजार में खरीदारी की, यहां से टेकनपुर गए, फिर गाड़ी लेकर डबरा लौटे। शाम को गोपाल बाग सिटी पहुंचे और जसवंत का मर्डर करने के बाद सीधे पंजाब के मोहाली के लिए रवाना हो गए। पंजाब पुलिस से एमपी पुलिस ने फिर संपर्क साधा। पंजाब पुलिस ने बताया कि ये शातिर शूटर्स पंजाब में ही एक मर्डर के सिलसिले में फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। इसके बाद शनिवार रात पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने दोनों शातिर शूटर्स को आखिर गिरफ्तार कर लिया। टेक्निकल टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी, तो ये जानकारी हमको पुख्ता रूप से मिली कि ये बदमाश कहीं ना कहीं आके किसी होटल में रुके हुए हैं। होटलों का सारा रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये जो जिन बदमाशों ने घटना की है, ये 7 तारीख को टेकनपुर के एक स्थानीय होटल में रुके थे। होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी के बाद बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स हमको मिले। उन डॉक्यूमेंट्स का संबंध पंजाब से था, तो पंजाब पुलिस के संबंधित अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई और सारा रिकॉर्ड उनको साझा किया गया। ये जानकारियाँ शेयर करने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि जो इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के जो बदमाश दिख रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बदमाश ऑलरेडी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में वांटेड चल रहे हैं और ये लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस के साथ में था। तो इस प्रकार से दोनों आरोपी जो इस घटना में शामिल हैं वो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हो गए हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर्स गैंगस्टर अर्श दल्ला के 2 प्रमुख गुर्गे हैं और जसवंत की हत्या भी उन्होंने अर्श दल्ला के इशारों पर ही की है। साथ ही इनके पास से 2 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल एमपी पुलिस दोनों शातिर शूटर्स की कस्टडी लेने के लिए पंजाब पुलिस के संपर्क में है। इसके बाद ही पूछताछ में इस पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा। हालांकि एमपी के इस हत्याकांड के कनाडा कनेक्शन ने एमपी पुलिस महकमे को भी हिला दिया है। खबर हम तक पहुंचाई सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मेरा नाम चिराग है। आप देख रहे थे अनकही। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।